शक्करपुर गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत नहीं थी। सूरज तो रोज की तरह निकला था, लेकिन हवा में कुछ अधूरा सा तैर रहा था, जैसे कोई बात कही नहीं गई हो। खेतों के बीच से जाती पगडंडी पर चलते हुए प्रीत की आंखें आज भी उसी जगह रुक जाती थीं जहां कभी काव्या हंसते हुए उसका इंतजार किया करती थी। 5 साल बीत चुके थे। 5 साल। और हर साल प्रीत ने खुद से यही कहा था कि अब सब ठीक है। लेकिन सच ये था कि प्यार अब भी जिंदा था, बस चुप था। काव्या अचानक गांव छोड़कर चली गई थी। न कोई विदाई, न कोई वजह। बस एक सुबह वो घर बंद मिला, और उसके साथ ही प्रीत की जिंदगी भी जैसे बंद हो गई। गांव वालों ने कहा शहर चली गई होगी, किसी ने कहा शादी हो गई होगी, लेकिन प्रीत जानता था काव्या ऐसे नहीं जाती। आज प्रीत शहर से लौटकर हमेशा के लिए गांव आया था। पिता की मौत के बाद अब उसका यहाँ रुकना तय था। जैसे ही वो पुराने घर का ताला खोल रहा था, उसकी उंगलियां कांप गईं। दरवाज़ा खुलते ही धूल, यादें और काव्या की हंसी सब एक साथ अंदर घुस आए। कमरे के कोने में वही पुरानी अलमारी थी। प्रीत ने बिना सोचे उसे खोला। अंदर एक डायरी गिरी। ये उसकी नहीं थी, ये काव्या की लिखावट थी। डायरी का पहला पन्ना पढ़ते ही उसकी सांस रुक गई। अगर तुम ये पढ़ रहे हो प्रीत, तो इसका मतलब है मैं हार चुकी हूं, पर प्यार अब भी जिंदा है। पन्ने पलटते गए। हर पन्ने में दर्द, मजबूरी और एक ऐसा सच छुपा था जो कभी बताया नहीं गया। आखिरी पन्ने पर तारीख आज की ही थी, और नीचे लिखा था, आज रात में शक्करपुर लौट रही हूं, लेकिन अगर देर हो जाए तो मुझे ढूंढना मत, सच खुद तुम्हें ढूंढ लेगा। प्रीत का दिल जोर से धड़कने लगा। बाहर अचानक तेज हवा चली। दूर कहीं किसी औरत की आवाज आई, जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। वो बाहर भागा, लेकिन आंगन खाली था। सिर्फ जमीन पर काव्या की वही टूटी हुई पायल पड़ी थी। काव्या सच में लौट आई है या ये सिर्फ यादों का धोखा है? और उसने लिखा क्या सच छुपाया है जिससे वो आज भी भाग रही है? एपिसोड 2 में काव्या की मजबूरी और वो रहस्य जो प्यार को मौत से भी बड़ा बना देता है।